आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सपोज अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जो जॉब कर रहा हो उसने जॉब छोड़ दिया हो, अब वो किसी दूसरी कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हो और अब उसको दूसरी कंपनी में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो जो इंटरव्यू देगा उसमें इंट्रोडक्शन भी शामिल ही होगा। तो आइए उसको देखते हैं, मैंने की पॉइंट्स बता दिए हैं, अब एक एक करके उनको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए चलो शुरू कर दिया जाए। अब देखिएगा, देखो अब ये दूसरा है आप लोगों के सामने, गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम। आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर या मैडम जो भी आपके सामने उनको बोलना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे थैंक यू। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बीइंग हियर, और मैं यहां होकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये आप सपोज इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं तो क्या मजा आ जाएगा इंटरव्यू में। नाउ अबाउट मी, अब डायरेक्ट आपने शुरुआत की, अब डायरेक्ट आपने क्या किया, शुरू किया इंट्रोडक्शन देना। लेकिन जो एक बात यह है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो परमिशन जरूर मांग लीजिएगा। परमिशन मांगना है, सो मे आई कम इन सर, माइट आई कम इन सर, वुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, परमिशन मांगिएगा। जैसे आपका बॉस बोलेगा जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर इंट्रोडक्शन। ओके, सो अब नाउ अबाउट मी, और आपने बोलना शुरू किया, माय नेम इज मनीष पाटिल, मेरा नाम है मनीष पाटिल। अबाउट माय फादर, हिज नेम इज मिस्टर गोपाल पाटिल एंड ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अबाउट माय मदर, हर नेम इज मिसेस हीराबाई पाटिल एंड शी इज वेरी गुड हाउस मेकर। देखिएगा तरीका दूसरा हो सकता है, यही तरीका दूसरे तरीके से हम बोल रहे हैं। सो अबाउट मी, नाउ अबाउट मी, माय नेम इज मनीष पाटिल। अबाउट माय फादर, हिज नेम इज मिस्टर गोपाल रूपचंद पाटिल, ही इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अबाउट माय मदर, हर नेम इज, मम्मी है इसलिए हर बोलना पड़ेगा, पापा इसलिए हिज बोलना पड़ेगा। सो हर नेम इज मिसेस हीराबाई पाटिल एंड शी इज अ वेरी गुड हाउस मेकर। उसके बाद एज फार एज माय फैमिली इज कंसर्न्ड, अब अपने परिवार के बारे में अगर मैं बता रहा हूं, सो एज फार एज माय फैमिली इज कंसर्न्ड, अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली, apart from my parents, sorry है ना, apart from my parents, I have 3 members in my family. मेरे परिवार में 3 members है, मेरी फैमिली को छोड़ के। I, my wife and my son. Basically, I am from नेपानगर। Basically, मैं नेपानगर से हूँ, but I am living in खंडवा now. But अभी मैं खंडवा में रह रहा हूँ, या currently I am living in खंडवा। Next है about my profession। अब चूंकि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ अपने प्रोफेशन के, सॉरी एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में, तो इंट्रोडक्शन शुरू का तो लगभग वैसा होता है, लेकिन आप चीजें बदल जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अब चीजें बदलेगी। अबाउट माय प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन के बारे में पहले बताऊंगा कि आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर, एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर, मैं बहुत अनुभवी वेब डिजाइनर हूं। जैसे ही मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताना शुरू किया तो मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज है जिससे मुझे जॉब लगना मेरा पक्का हो जाए। सो अबाउट माय प्रोफेशन, आई एम अ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर, कि मैं बहुत अनुभवी वेब डिजाइनर हूं, मतलब वेब को डिजाइन करने वाला। अबाउट माय एजुकेशन, डायरेक्ट बताओ, अबाउट माय एजुकेशन, I had completed my BTech from दादाजी कॉलेज खंडवा in 2015। मैंने 2015 में दादाजी कॉलेज से अपना BTech कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले आपने क्या बताया, अपना प्रोफेशन बताया कि आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर हूं, और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, जो अपना BTech है, वो दादाजी कॉलेज से किया था 2015 में। उसके बाद ना अबाउट माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जॉब के लिए आए हो एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में, अब आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में भी बात आपको करनी है। तो अब आपको बात करनी है नाउ अबाउट माय स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपको स्किल्स भी बतानी कि आपके पास स्किल्स क्या है और एक्सपीरियंस भी। देखिएगा, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015, 2015 से, जैसे 2015 से मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैं कहीं और कंपनी में काम करने लग गया। कौन सी कंपनी में काम करने लगा मैं, देखो, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015, मैं 2015 से काम कर रहा हूं एट इन्फोसिस। इन्फोसिस एक कंपनी है, इन्फोसिस जानते हो ना, नारायण मूर्ति जी की कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सो आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2015, मैं 2015 से काम कर रहा हूं एट इन्फोसिस, इन्फोसिस में एज अ वेब डिजाइनर। उसने क्या कहा कि मैं वेरी मच एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर हूं, मैं बहुत ज्यादा अनुभवी वेब डिजाइनर हूं। अब वो बोल रहा है अपने स्किल्स में कि मैं 2015 से इन्फोसिस कंपनी में एज अ वेब डिजाइनर काम कर रहा हूं, वेब डिजाइनर के रूप में काम कर रहा हूं, है ना। फिर आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस भी 2 साल का। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग
नेटवर्किंग एंड डेटा हैंडलिंग, जो भी बात है उसके बारे में, जो भी एक्सपीरियंस है आपको, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस हो, डेटा हैंडलिंग का एक्सपीरियंस, वो आपको लिख मारना है। सो लिख नहीं मारना है, बोल देना है। सो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, नेटवर्किंग एंड डेटा हैंडलिंग। याद रखिए, ये आप इंटरव्यू देने आए हैं किसी जॉब के लिए, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर। तो जब एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं भाई, आई एम वेरी मच एक्सपीरियंस वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर, और मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे क्या है कि मैं 2015 से वेब डिजाइनर के रूप में काम कर रहा हूं इंफोसिस कंपनी में, और साथ ही साथ मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग में भी है, नेटवर्किंग में भी है, और डेटा हैंडलिंग। अब वेब डिजाइनर में डेटा हैंडलिंग करके कोई कॉन्सेप्ट होता होगा जो ज्यादा जरूरी होता होगा। सो मार्केटिंग, नेटवर्किंग एंड डेटा हैंडलिंग में मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल का। अब इंपैक्ट पड़ेगा ना, इंटरव्यूअर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इस बंदे का। कमिंग टू माय हॉबीज, अब हॉबीज भी बतानी, लेकिन हॉबीज ऐसी बताओ कि आपके बॉस को मजा आ जाए। हॉबीज ऐसी बताओ कि आपके बॉस को मजा आ जाए। देखो, कमिंग टू माय हॉबीज या एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न्ड, कमिंग टू माय हॉबीज या एज फार एज माय हॉबीज आर कंसर्न, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। अब देखो ये बंदा बोल क्या रहा है, बड़ा चालाक बंदा है, जो प्रोफेशन है ना उसी से रिलेटेड अपनी हॉबीज बताएगा। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे नई चीजें सीखना पसंद है। इन वेब डिजाइनिंग में मुझे नई चीजें सीखना पसंद है। जब भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना चालाकी से, इंटरव्यूअर पर या बॉस पर इंपैक्ट पड़ता है। समझिएगा कि मुझे वेब डिजाइनिंग में नई चीजें सीखना पसंद है। बताओ अब इसको कोई क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि उसको सीखना पसंद है भाई, उसको मजा आता है वेब डिजाइनिंग में, तो उसको तो रखेंगे। दूसरा, एंड आई लव कनेक्टिंग विद न्यू पीपल, और मुझे नए लोगों से कनेक्ट होना बड़ा पसंद है। तो बताओ बॉस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एग्जैक्ट पड़ेगा। इसको नए लोगों से कनेक्ट होने में बड़ा मजा आता है। इसने लिखा बड़े फेकम भाग की हो, लेकिन जब आप ऐसा बोलते हो ना तो लोगों के ऊपर इंफ्लुएंस होता है, आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है भाई। सो आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स इन वेब डिजाइनिंग, मैं वेब डिजाइनिंग में नई चीजों को सीखना मुझे पसंद है। एंड आई लव कनेक्टिंग विथ न्यू पीपल, और मुझे नए लोगों से मिलना भी बहुत पसंद है। तो अब बॉस इसको रखेगा भाई, इसको तो मजा आता है नए लोगों से मिलने में, तो इसको रखो ऑफिस में, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद अबाउट माई फ्यूचर प्लान, और जब आपको अपने फ्यूचर प्लान को बताना है तो फ्यूचर प्लान भी ऐसा बताओ जिससे कंपनी कनेक्ट हो उस फ्यूचर प्लान में। देखिए, आई वॉन्ट टू बी सो मच एक्सपर्ट इन वेब डिजाइनिंग। मैं अब उसने फ्यूचर प्लान क्या बताया कि मैं वेब डिजाइनिंग में बहुत एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। आप भी जिस फील्ड में इंटरव्यू देंगे उस फील्ड के बारे में ही आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है कि मैं भाई इस प्रोफेशन में हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। देखो, ये फ्यूचर प्लान में भी उस फील्ड के बारे में जिक्र करेगा और कंपनी के बारे में जिक्र करेगा। आई वॉन्ट टू बी सो मच एक्सपर्ट इन वेब डिजाइनिंग, कि मैं वेब डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। अभी मैं कम हूं, इसका मतलब मुझे और सीखना है। इससे समझ में आएगा कि बंदा बहुत लर्निंग एटीट्यूड वाला है, कि ये ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना चाहता है। तो उसको कौन नहीं लेगा? ये लर्नर है भाई, लर्नर, घमंडी नहीं है। घमंडी लोग कैसे कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। पर ये क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू बी सो मच एक्सपर्ट इन वेब डिजाइनिंग। वो बोल रहा है कि मैं एक्सपीरियंस भी हूं। पहले उसने क्या बताया था कि मैं एक्सपीरियंस हूं प्रोफेशन में, पर अभी क्या बोल रहा है वो कि मैं वेब डिजाइनिंग में और एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, और एक्सपर्ट। तो क्यों नहीं इंपैक्ट पड़ेगा? एंड वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लट्टू बना लिया बॉस को इसने कि मैं आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहता हूं माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, मेरे सबसे अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता हूं फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता हूं। देखिए, अगर ये कंपनी इसको सिलेक्ट करती है तो क्या होगा कंपनी का फायदा? एक कि ये वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है, इसको तो लेंगे भैया। दूसरा, इसको वेब डिजाइनिंग में नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद है, इसको तो लेंगे भैया। तीसरा, कि ये लोगों से कनेक्ट होना बड़ा उसको मजा आता है, इसको तो लेंगे भैया। जरा समझिएगा। देन वो वेब डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है और ज्यादा, मतलब फील्ड में इसकी ग्रोथ होगी भैया, कंपनी इसके कारण ग्रोथ करेगी, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। मतलब ये बहुत एक्साइटेड है काम करने के लिए। तो ऐसे बंदे का सिलेक्शन पक्का होता है जो खुद एक्साइटेड है। उसने अपना इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया है कि कंपनी में जिन चीजों की जरूरत है वही चीजों को अपनी डिमांड बता दी है इसने, वही चीजों को अपनी हॉबीज बता दी है, वही चीजों को अपनी लर्निंग्स बता दी है, वही चीजों को अपना सपना बता दिया, वही चीजों को अपना वर्किंग स्टाइल बता दिया। इसलिए ऐसा बंदा सिलेक्ट होता ही। तो इस जो इंटरव्यू जो है ना, ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इसको बार बार देखिएगा। आपको भी ऐसा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है व्हेन यू विल गो फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी टू गिव इंटरव्यू। सो आप भी ऐसा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू वेरी
वेरी मच। बस मेरे बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच। ये इंट्रोडक्शन था कि एक व्यक्ति एक कंपनी को छोड़कर अगर दूसरी कंपनी में जाता है तो वहां उसको इंट्रोडक्शन कैसे